नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाभ हानि से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर पर 900 ग्राम तौलता है। तो हलवाई का लाभ या हानि ज्ञात करें। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो हलवाई का लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप गौर कीजिए, इसमें जो 900 रुपया का खर्चा हुआ है, क्रय मूल्य लगा है, और बेचा है 1 किलोग्राम का दाम, अर्थात 900 ग्राम में 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रतिशत लाभ 100 बट्टे कितना का क्रय मूल्य था, 900 का, गुने 100, 00 से 00, ये आपको 11.1/9% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब इसमें गौर कीजिएगा, जो 15 वस्तु बेचता है तो उसको 15 वस्तु जितना में खरीदता है तो वो 12 वस्तु बेच करके ही उतना लाभ कमा लेता है। अर्थात 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु जब खरीदा और 12 को बेचा तो 3 को वस्तु तो उसको लाभ हो गया। कितना में? 12 वस्तु पर ना 3 को लाभ हो गया। तो सीधा इसको प्रतिशत लाभ 3/12 गुने 100, ये आपको 3 चौक 12, अर्थात इसको 25% का लाभ होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जब वस्तु की चर्चा हो तो बड़ा में से छोटा को घटाइए, छोटा को भाग में दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, आपका प्रतिशत में निकल जाएगा। या वैसे ये ध्यान में रखिए, जो 12 को सामान खरीदा था, 15 को खरीदा था, 12 को बेच दिया तो उसका दाम का दाम निकल गया। अब 3 को वस्तु फायदा में बचा है, 3 को ऊपर और जो दाम था वो नीचे लगा दिए, चूंकि 12 पर ना क्रय मूल्य ज्ञात हो गया था। तो 3/12 गुने 100, अर्थात 25% का लाभ हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कहता है एक फल विक्रेता ने 15 रुपया में 6 की दर से केले खरीदा और 12 रुपया में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। प्रश्न है एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से केले खरीदा और 12 रुपया में 4 की दर से केले बेच दिया। दुकानदार फल विक्रेता के लाभ या हानि। लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या कहता है एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से केले खरीदा, मतलब 15 रुपया में 6 गो केला खरीदा है और जब बेचने की बारी आई तो 12 रुपया में 4 गो केला बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो गौर कीजिएगा 15 में 6 खरीदा था, अब 12 में 4 बेच दिया, रुपया भी कम और केला भी कम। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करेंगे, इसको केले की संख्या बराबर कर लें। केले की संख्या बराबर कर लेंगे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जब केला की संख्या बराबर हो जाएगा तो लाभ और हानि हमको ज्ञात करने में आसान हो जाएगा। तो पहले 6 केले का क्रय मूल्य कितना दिया वो 15 रुपया। अब फिर क्या है, 4 केले का विक्रय मूल्य, 4 केला जैसे 12 रुपया में बेचा है, 4 केले का विक्रय मूल्य 12 रुपया। तो 6 केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाए तो उसी से तुलना करेंगे तो 12/4 एक में आएगा तो, और 6 से गुना कर दिए अर्थात ये 18 रुपया। अब देखिए 6 केला खरीदा था 15 रुपया में, 6 केला बेचा 18 में, तो यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ बराबर 18 माइनस 15 बराबर 3 रुपया। 3 रुपया का लाभ हुआ अर्थात प्रतिशत लाभ 3/15, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100, 3 × 5 = 15, 5 ये 20, अर्थात इसको 20% का लाभ होगा इस फल विक्रेता को। चलिए देखते हैं आगे कुछ और प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है और उस सामान के अंकित
मूल्य पर 10% का छूट देता है। दुकानदार के लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। गौर करने वाली बात है, एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। जितना मैं खरीदा था उससे 20% दाम बढ़ा करके उस पर लिख देता है और बाद में दिखाता है जो देखिए मैं सामान पे 10% का छूट देता हूँ। तो दुकानदार को इसमें क्या लाभ होगा, देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। तो मान लीजिए जो सामान का क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 20% अधिक अंकित करता है तो 120 रुपया हो जाएगा। अब क्या करता है, 10% छूट देता है, तो विक्रय मूल्य 10% छूट से ज्ञात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य 120, 10% छूट है तो 100 में से 10 गया 90 बट्टे 100, 10 से 10, 10 से 10, अर्थात देखिए क्या होशियारी किया, 100 रुपया दाम था, 20% बढ़ा के लिख दिया 120 रुपया, 10% छूट दे दिया तो 108 रुपया। तो भी वो क्या कर रहा है, ये 8 रुपया का फायदा कमा रहा है, अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर 108 माइनस 100 बराबर 8%। अब यहाँ डायरेक्ट 8% इसलिए लिख दिए चूँकि गुना भी हमको 100 से करना है और क्रय मूल्य ही हम 100 रुपया मान लिए थे। जब 100 रुपया मान लेंगे तो उसमें जो घटाने के बाद आता है वही डायरेक्ट आपका प्रतिशत हो जाता है। क्योंकि वैसे भी कीजिएगा तो 8/100 गुने 100, 100 से 100 कट जाएगा। इसलिए जब क्रय मूल्य 100 रुपया मान लीजिए तो वहाँ पे जो अंत में विक्रय मूल्य से घटाइएगा वही आपका प्रतिशत हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा। सवाल पिछले वाले की तरह ही है लेकिन ठीक उसका ये उल्टा है। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 8% लाभ तो हमको दिया हुआ है,
तो हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, कितना अंकित मूल्य रखे, वही कर रहा है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा, कितना अधिक। तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा, चूंकि 8% है ना, 100 जोड़ 8 तो 108, सेम बात है, अर्थात ये 108 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। 100 रुपया जब दाम था तो 108 रुपया विक्रय मूल्य। तो वो अब कहता है कितना बढ़ा के रखें कि 10% छूट हो। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ठीक उसका उल्टा कर देंगे, जहां हम 90/100 किए थे वहां पर हम 108 विक्रय मूल्य है गुने 100/100 में से 10 खत्म जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, 1 0 से 1 0, 12 78 से 120, अर्थात अंकित कितना करेगा 120 और क्रय मूल्य है 100। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में वृद्धि कितना करना पड़ेगा, -120 100 बराबर 20%। अर्थात वो व्यक्ति या दुकानदार क्रय मूल्य में 20% की जब वृद्धि कर देगा तब जाकर के वो 10% छूट देगा, फिर भी उसको 8% का लाभ होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो ये आपको समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए अंकित मूल्य ही 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब कुछ नहीं करना, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए इजीली एक बार में निकल जाएगा। ये अंकित मूल्य गुने पहला बट्टा कितना है 20%, 100 में से 20 माइनस कीजिए 80/100। दूसरा कितना है 10%, 100 में से 10 माइनस कीजिए 90/100। तीसरा है 5, 100 में से 5 माइनस कीजिए 95/100। ये 100 से 100 खत्म हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ तक खत्म हो गया। अब ये आपको 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 19 पचे 95, 25 25। अब ऊपर को गुना कर लेते हैं, 9 दूना 18 गुने 19, तो 18 62 से हाथ बाकी 16, 18 16 34/5। इसमें भाग दे दीजिए, 5 6 30, 5 8 40, 68.4। अर्थात ये आपका निकल गया अंतिम। अब इसको क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, अर्थात ये 100 माइनस 68.4, तो ये आपको हो जाएगा 31.6। अर्थात ये देखिए दिखने में लग रहा है 20 10 30 और 5 35%, लेकिन जब समतुल्य बट्टा निकलता है तो कितना निकल रहा है
केवल 31.6। यहाँ पे एक पंक्ति और जोड़ सकते हैं, 100 माइनस 100 का इतना कर दीजिए, 100 माइनस, हाँ, तो आपको डायरेक्ट एक ही बार में निकल जाएगा। 100 माइनस 100 गुने 80/100, 90/100 और 95/100। जब इसको जो कटने वाला काट दिए, गुना किए और 5 से भाग दिए तो 100 माइनस 68.4 हुआ, और 100 में से 68.4 घटाएंगे तो 31.6 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोर फील महसूस होगा। थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।